माला नहीं पहनाई जाती है। जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो मुट्ठी खोल कर उड़ेलते हैं, तो मेरे गले में माला पहनाई जाती है। देखो, उस धन ने तुम्हारे गले में माला तो पहना दी, आशीर्वाद भी मिल गया, लेकिन समझ लेना बंधु, आगे के लिए दुश्मन बन चुके हो। ऐसा समय आ गया है कि तुम्हें घरों से निकलना मुश्किल पड़ेगा। समझो, देखो क्या लालच है, काय का लालच हुआ? फूलों की माला गले में डरेगी और हमारा फोटोग्राफर फोटो लेगा, है ना, और भगवान के हमारे विद्वान के सामने लेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम उनके चरण छुएंगे, है ना। ठग भी पीछे से लगे हुए ठेल रहे, खुश हो गए। समझिए, देखो उसको निकलना था तो कैसा निकल गया। यहाँ कोई माला नहीं पहना जाता, यहाँ तो अपने रस काम होता है। यहाँ एक तुम्हारा पैसा नहीं देखा जाता है, न तुम्हारे पैसे से मतलब रखे रहो अपना। जैसे कहते हैं आज के विद्वान कि कोई निर्माण कराना चाहिए तो छने जल से कराना चाहिए। तो उस नल में थैलियां बांध दी जाती है और महीनों बंधी रहती है। कितने जीवाणु उसमें मर मर के काले पड़ते हैं, वह थैलियां काली पड़ जाती है। जब उसको खींचकर लौटकर पलटकर देखो, जब उस पर हाथ रखो तो चिकना 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 होता है। कितने सूक्ष्म जीवों का मांस उसमें हो गया है। अब बताओ, ये छना जल है, लेकिन वो छना जल, यहाँ वो छना जल लिया जाता है जो तुम्हारे घर में, जान लो कितनी जायदाद तुम्हारी है, उस जायदाद में कितनी शुद्ध रकम है, उस शुद्ध रकम अपने आप दे जाती हो, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यदि 1000 दे दिया तो लाख के बराबर हो गया। समझो, हमें तुम्हारी अबक्ष की कमाई नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए। यहाँ हर मनुष्य शुद्ध कमाई देता है और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं दे जाता है। उस सब जगह क्या लगे हैं? उगाने वाले। तो देखो स्थान का महत्व देखो, यहाँ तुमको किस रास्ते से पार कर रहे हैं और पार करके अपने जीवन का सुधार करने के लिए रास्ता बता रहे हैं, लेकिन तुम फिर वहीं के वहीं डूबने चले जाते हो। तो इसमें किसी का दोष नहीं, दोष केवल तुम्हारा है। देखो, धमक चमक में धर्म नहीं होता है, धर्म बड़ी शांति में होता है। जहाँ शांति होती है वहाँ धर्म होता है, वहाँ चमक होती है वहाँ धर्म नहीं होता है, आलोचना होती है। समझ जाइए। इसी तरह अपने हर रास्ते को पकड़ो, हर रास्ते की ओर चलो, लेकिन
बंधुओं, कहीं से चलो लेकिन एक सूत्र पकड़ के चलना है, श्रद्धा भगवान से नहीं छोड़ना है। यहां से जो बताया जाता है, यहाँ की भक्ति नहीं छोड़नी। यदि तुमने भक्ति को नहीं छोड़ा, अपनी सुबह शाम भक्ति को किया, तुम्हारे घर की आपत्तियां अपने आप धीरे धीरे, जो मकान जिसमें रहते हो, जिनमें असुविधाएं हैं, वो अपने आप सही हो जाएगा। कोई भगाने नहीं आएगा, कोई देखने नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से हर कार्य बन जाएगा। वही भवन सुंदर लगने लगेगा। जो बाधाएं वो अपने आप भाग जाएंगी, रह नहीं पाएंगी, बीमारी अवस्था चली जाएगी। इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जब तकलीफ होती है, जब यहाँ आता है तो रुकने की चेष्टा करता है, तो पारस का घोलना क्या बोलता है, नहीं, यहाँ रुकने का कोई समय नहीं तुम्हें, सीधे जाइए आप, जितना समय दिया उतना बहुत है। वो कहता है, चाचा मैं बहुत बीमार हूँ। बीमार हो तो भक्ति करना घर पर, क्या यहाँ से जरूरी कि तुम यहाँ भक्ति करने यहाँ रुक जाओ? जितना समय दिया उतना है। क्यों? आज तुम बीमार नहीं होते तो रुकते? क्या कहते कि बहुत बड़ा काम है, हमें शीघ्र जाना है, अब फिर आएंगे। अब जाओ ना शीघ्र। मनुष्य अब चला जाता है, फिर उसको खबर आती है, सच में है हमें रोका था, हम रुके नहीं थे कि तुम्हें परेशानी आ जाएगी। मैंने रोकता किस लिए? कि तुम्हें कोई रास्ते में विघ्न बाधा ना आ जाए। उसका कोई काम नहीं कि तुम रुक जाओ, उसको कुछ दिखाई दे देता है इसलिए रोक लेता है। नहीं रोकते हैं तो परेशानी आ जाती है, फिर आते हैं इसलिए वो रोक देता है कि नहीं रुकने देंगे। जो मनुष्य पूछ कर जाता है वह धोखा नहीं खाता है, समझ जाओ। माने भगवान के चरणों में पारस ने ऐसा निमित्त अपने घोलने से लगाया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। इसलिए बंधु, अब तुम भगवान के शरण में आकर बिल्कुल शाकाहारी और सही बन जाओ, बिल्कुल पवित्र और श्रद्धा को लेकर बैठ जाओ। जो काम होने लायक नहीं होंगे होके रहेंगे, समझो। इसलिए अपने भगवान की पहचान करो, इनके शरण में लौट जाओ, अपनी भक्ति को मत खो, अपनी भक्ति करो। मैं वाणी प्रारंभ करता हूं, अपना समय से कर लेना। अब पूजा होती है, पूजा के बाद कुछ तंबोलियां लगाते हो तो उसमें समय हो जाता है। इसलिए जहां तक है अपने हिसाब से यदि 9 या 10 तक निकल जाओ तो अच्छी बात है। नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या भगवान की भक्ति में लीन हो तो बाधा किस बात की है? तुम्हें मौसम से क्या करना है? जैसा होगा अच्छा किया जाएगा, उसका भय मत खाओ। तुम तो अपना मस्तक नीचे कर दो, वो अपना काम करो, बस पीछे मत देखो लौट के।
जहां से तुमने मस्तक को नीचा किया और पीछे नहीं देखा, कैसे ही काम हो गए, रुक नहीं सकते। वो बताओ कौन से काम आज तक रुके तुम्हारे? जबकि तुम्हारी इतनी लापरवाही चलती तो मैं कह नहीं सकता कुछ, तब भी काम क्या करूं, रह जाता, अकेला है, सब देखना पड़ता है। क्योंकि आज लोग घर की मनुष्य तायना मारते हैं, हर घर में चल गया है। इसलिए तुम तो अपने भगवान पर विश्वास करो, उसमें भगवान के साथ अनंत देव साथ में रहते हैं। मनुष्य की भावना इतनी उत्तम होती है तो चारों तरफ अपने आप योजन तक ऐसा असह्य हो जाता है कि स्वयं भगवान की महिमा झलक जाती है। जब हम भगवान का विहार निकालते हैं तो हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ता है। यदि मेरी आत्मा पवित्र नहीं होगी, इंद्रियों का भोग का त्याग करना पड़ता है, जिह्वा का स्वाद मिटाना पड़ता है, त्याग करना पड़ते, तभी तुम इस विहार में शामिल हो पाते हो। जब भगवान का विहार लौटकर वापिस आता है तब इसके बाद भोजन पान करते हो। देखो कब तक के लिए त्याग किया तुमने, त्याग किसको करना पड़ा? तुम्ही को। तो बिना त्याग के कुछ होता नहीं है। बिना त्याग के कुछ होता नहीं है। तो जब तक त्याग नहीं होता है, जब तक इंद्रियां कसौटी पर नहीं कसती हैं, यदि तुमने इनको कस नहीं पाया तो ये गिरा देती हैं, क्योंकि ये लालची होती हैं। मनुष्य गिर जाता है तो वह भगवान के विहार में कैसे जाएगा? इसलिए हर मनुष्य को, हर महिला को, हर बच्चा बच्ची को जब तक के लिए देखो मर्यादा में बनकर चलना पड़ता है, वही लाभ होता है, उसी से लाभ मिलता है। समझ, बिना उसके लाभ नहीं मिलता है। बिना उसके कुछ नहीं होता है। समझिए, देखो हर मनुष्यों को अपने मन वचन काया से अपने अंदर का नियम लेकर तो चलना ही पड़ेगा। और यदि अपने नियम पर चलता है और अपने नियम को पार कर लेता है तो धीरे धीरे वो आगे उठ सकता है, आगे उठ जाएगा और अधिक बढ़ने लगेगा। समझिए, बढ़ने क्या लगेगा? उसको साधना की जरूरत पड़ जाएगी, साधना की ओर चलेगा। साधना बहुत जरूरी है। साधना नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। साधना करना भी जरूरी है। देखो बंधुओं,
सोचो, ये हमने मनुष्य गति कैसे पाई? 84 लाख योनियों में घूमते 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 जाने कितने वर्ष निकल गए होंगे, कितनी आयु निकल गई होगी, उसके बाद मिला है। समझिए, सोचो, और अब निकल जाएगा तो फिर कब मिलेगा? इसलिए इस पुद्गल को, इस मनुष्य गति को व्यर्थ नहीं खोना है। समझो, अपने ज्ञान की ज्योत को जगाना है। अंतिम तक तुम्हारी ज्ञान की ज्योत नहीं गई है। यदि इसके अलावा तुमने अपने अंदर का दोनों पुरुष महिला ने ज्ञान की ज्योत को नहीं जगा पाया, अपने ज्ञान को नहीं जगा पाया, तो बताओ उसका रास्ता अंधकार में रहेगा। क्योंकि ये ज्ञान की ज्योत कैसे जलेगी? जब हम रूढ़ीबाजी को हटा देंगे। ये हमारे अंदर से चली जाएगी तो जरूर हम उस रास्ते पर पार कर सकते हैं। ये गति इसलिए मिली है कि हमें पार करना है। यदि मैंने पार नहीं कर पाया तो कैसे पार हो पाएंगे? समझो, पार होना बहुत जरूरी है। पार नहीं हो पाए तो फिर क्या करो? व्यर्थ में ये जीवन चला जाएगा। इस मिट्टी का क्या होगा? इसलिए मिट्टी को भी संभालना है, अपने जीवन को भी संभालना है और रास्ते से चलना है। समझिए, अपनी भावना को बदल करके उत्तम भावना को लेके चल के अपने जीवन का उद्धार करना है। समझो, यदि तुमने अपने जीवन का उद्धार कर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझो, तो देखो भाई, इतना अभी समझाते रहे और समझाते समझाते इतना समय हो गया है, तो बात वही है। इसलिए अपना कार्य करो और उस रास्ते पर चलो, क्योंकि हमें अभी जाना है। वाणी विराम करता हूं।